हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशुतोष और आज के लेसन में हम लोग करने वाले हैं समथिंग दैट इज़ प्रीटी इम्पोर्टेंट फॉर योर जेई जर्नी, जो कि है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक, लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो आज के लेसन में हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स करेंगे। इसके 3 टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के लेसन में। बाकी टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे अगले 6 टाइप्स होते हैं टोटल, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे विद इन 2 days। और हाँ, याद रखना कि वीडियोस आते रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और वीडियोस के लिए तुम लोग तैयार रहो। ठीक है, आओ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बात करेंगे हम लोग पहले लोकेशन ऑफ रूट्स के टाइप की, जिसका नाम होता है when a real number k is less than both the roots of quadratic equation ax squared plus bx plus में c। यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाकर दिया है तुम्हें, अगर क्लियर ना हो तो आओ मैं तुमको बढ़िया से दिखाता हूँ। इसमें कह रहा है क्या, पहले मैं एक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, है ना, तो उसका पैराबोला होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ गिवन रहती है, यहाँ पे मैं लिखा नहीं हो लेकिन याद रखना कि a इज ग्रेटर देन 0। टोटल 12 केसेस होती हैं, 6 होती हैं पॉजिटिव के लिए और 6 होती हैं नेगेटिव के लिए। एक चीज़ मैंने तुम लोग को नहीं बताया है, वो क्या है, मान लो कभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार से, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 है, तो इसके लिए पहले 6 केसेस यूज होंगे। और वहीं अगर केस ऐसा कुछ बन जाए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 6 इज इक्वल्स टू 0, अब हम लोग को क्या नेगेटिव के लिए सीखना होगा केसेस कैसे काम करते हैं? जी नहीं, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग सिंपली इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब भी कोई नेगेटिव केस आए, सिंपली हमें क्या करना होगा, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना होगा, जिससे इसका सॉल्यूशन क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए, है ना। तो अब हम लोग यूज करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स। अब देखो यहाँ से दिया क्या हुआ था यहाँ पे, when a real number k is less than both the roots of a quadratic equation। इस केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, रुको, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, मैं मान लेता हूँ कि जो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है, इसके 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा है, अल्फा इज लेस देन बीटा। ठीक है, तो ऑब्वियसली अल्फा इधर आएगा, बीटा इधर आएगा। और कहा गया है कि जो रियल नंबर k है वो क्या है, वो जो है दोनों ही रूट से छोटा है। तो कहीं ना कहीं जो रियल नंबर k उसको मैंने ले लिया है, k इज द रियल नंबर। ठीक है, तो जो k है वो कहीं ना कहीं अल्फा और बीटा दोनों से छोटा है। तो ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, जो ये एक्स एक्सिस है, तो अल्फा यहाँ है, बीटा यहाँ है, तो k कहाँ होगा, ऑब्वियसली इधर होगा क्योंकि दोनों से छोटा है। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसके कुछ कंडीशंस फॉलो करने चाहिए, जिसके मदद से हम लोग बता सकें कि ये क्या है, k अल्फा और बीटा दोनों से छोटा है। तो अब हम लोग बात करेंगे द केसेस कंडीशंस विच आर मैंडेटरी टू बी फॉलोड टू हैव सच सी। तो कंडीशंस में क्या क्या आएंगी, पहला d जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट जो d होता है, कितने केसेस होते हैं उसमें, 3 केसेस होते हैं ना, एक होता है d लेस देन 0, एक होता है d ग्रेटर देन 0, एक होता है d इज इक्वल्स टू 0, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो ये जो केस होता है जिसमें d लेस देन 0 होता है, तो इसमें रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं ना रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। तो गाइस हम लोग बात कर रहे थे कि जो d होता है वो 3 केसेस को होल्ड करता है। पहला केस होता है जब d लेस देन 0 हो, तो उस केस में क्या होता है, रूट्स कैसी होती हैं, इमेजिनरी रूट्स होती हैं। तो इसको तो अपन ग्राफ पे प्लॉट कर नहीं सकते हैं, तो d लेस देन 0 तो हो नहीं सकता है। ठीक है, अब बात रही d इक्वल टू 0 और d ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर देखो 2 केसेस बन रही है, d इक्वल टू 0 और d लेस देन इक्वल टू 0 और d ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 कब होगा, जब ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। तो देखो इस केस में भी जो अल्फा और बीटा दोनों तो सेम होगा इस केस में, तो तब भी k क्या है, छोटा है इससे। तो इसके लिए
केस क्या बन जाता है, केस बन जाता है हमारा पहला कंडीशन में, कंडीशन फॉर दिस टाइप इज d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा केस हमारा होगा माइनस बी बाई 2a से रिलेटेड। इस वाले केस को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये केस अपना क्या है, अभी कुछ काम का है नहीं, ठीक है। इस केस में d क्या होगा, माइनस डी बाई 4 क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि d क्या है, पॉजिटिव है ना। अब इस पॉइंट पे जहाँ माइनस डी बाई 4 हो, यहाँ का x एक्सिस का और कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो होगा माइनस बी बाई 2a। आई होप तुम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा होगा कि कभी भी वर्टेक्स जो होता है किसी भी पैराबोला का, वर्टेक्स का x एक्सिस माइनस बी बाई 2a होता है और उसका y एक्सिस माइनस डी बाई 4a होता है। ये चीज़ तो तुमने पढ़ रखा है ना। तो उसी का यहाँ पर यूज़ करेंगे और देखेंगे कि माइनस बी बाई 2a जो है वो k से बड़ा है कि छोटा है। तो यहाँ पर जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि माइनस बी बाई 2a तो यहाँ पे आ गया और k किधर है, इधर है। तो क्या मतलब हुआ इसका, मतलब हुआ कि जो k है वो माइनस बी बाई 2a से छोटा है, यानी कि माइनस बी बाई 2a इज ग्रेटर देन k। अब तीसरा केस जो कि फाइनल केस है वो है एफ ऑफ के। एफ ऑफ के मतलब क्या हुआ कि जो इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें हम लोग x के बजाय k पुट करेंगे। क्वेश्चंस में k का वैल्यू दिया रहता है तो k पुट करके हम लोग को सॉल्यूशन निकालना होता है। तो इस केस में क्या बन जाएगा इक्वेशन ऑफ ए के स्क्वायर प्लस में बी के प्लस में सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि एफ ऑफ के का जो फंक्शन है उसका क्या बन रहा है हमारा। एरिया कर देता हूँ, ये देखो ग्राफ को मैं थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ कि चलो ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि जो k है ये जो k है तुम्हारा, इसको जो हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे, तो ये पैराबोला को किसी पॉइंट पे कट करेगा और इस k का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, k कॉमा एफ ऑफ k तो पता चल रहा है क्योंकि x एक्सिस पर है। और ये एफ ऑफ के क्यों लिखा मैंने y कोऑर्डिनेट की प्लेस पे, बिकॉज y का फंक्शन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, है ना, यही गिवन है हमें। तो जब एफ ऑफ एक्स के बजाय हमने एफ ऑफ के लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y ऑर्डिनेट एफ ऑफ के आ जाएगा। तो यहाँ पर एफ ऑफ के क्या है, पॉजिटिव में है, क्यों, क्योंकि y इधर पॉजिटिव में रहता है और इधर नेगेटिव में रहता है। तो इस साइड y क्या है, पॉजिटिव है, और इस साइड y क्या है, नेगेटिव है ना। तो जब पॉजिटिव हो रहा है यानी कि एफ ऑफ के भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 0 से बड़ा हो जाएगा। तो ये कुछ 3 कंडीशंस थी सो दैट k which is a real number is less than alpha comma beta। आई होप ये कंडीशन तुम लोग को समझ में आ गई होगी। ये था लोकेशन ऑफ रूट्स का पहला कंडीशन, पहला टाइप। और इसके बाद हम लोग दूसरा टाइप में पढ़ने वाले हैं कि जब रियल नंबर कैसा होता है, छोटा होता है। किससे छोटा होता है, अभी तो हमने जाना कि रियल नंबर इज स्मॉलर देन बोथ द रूट्स, है ना। अब जानेंगे व्हेन रियल नंबर इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, उस केस में कैसे कंडीशंस बनेंगे। आओ उस केस को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूंगा ब्लू कलर से टाइप 2 व्हेन, साथ साथ लिखते भी रहो ताकि तुम्हारा रिवीजन भी हो जाए आगे चल के नोट्स के हेल्प से, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं गाइस, है ना। तो इसमें लिखेंगे कि व्हेन k where k belongs to real number is greater than both the roots of quadratic equation
ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। अब इस केस में हमें पहले तो अपने आप को तैयार करना होगा कि क्या लिखा हुआ है कंडीशन में, ताकि एग्जाम में कंडीशन को याद नहीं रखेंगे, उसमें हम लोग ग्राफ को प्लॉट करके देखेंगे कि कौन सा केस है, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट वी विल फाइंड आउट वेदर द डी इज पॉजिटिव, वेदर द माइनस बी बाई 2a इज पॉजिटिव और द एफ ऑफ के इज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो एफ ऑफ के है वो कैसा होगा, अभी भी पॉजिटिव होगा। क्यों होगा आओ बताता हूँ, बिना किसी ग्राफ के मैंने बता दिया, just by practicing and you can do it too. Let's get started without wasting any time. तो यहाँ मैंने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी, यहाँ मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने एक पैराबोला बना डाला। ये अल्फा है, ये बीटा है, यहाँ कहीं के आ रहा है क्योंकि क्या लिखा है, when k ग्रेटर है, मान लो ये अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा लेस देन बीटा है तो अल्फा तो पहले आ गया, बीटा के बाद बीटा बाद में आया, और के यहाँ पे दोनों से बढ़ा दिया है तो के दोनों से आगे लिखेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन से केसेस यहाँ पे बनेंगे। सबसे पहले डी एक बार फिर से क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू 0 क्यों होगा, जब ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, जब पॉइंट को एक ही जगह पे टच करेगा तो तब भी तो यहाँ पर के बड़ा ही होगा ना रूट से, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन हुआ। सेकंड कंडीशन देखेंगे कि माइनस बी बाई 2a का क्या हाल है इस बार देखो माइनस बी बाई 2a इधर रहेगा, फिर से एक बार वर्टेक्स, और के इस बार इधर है, यानी कि माइनस बी बाई 2a इस बार क्या है, इससे इस बार छोटा है के से। पिछले बार कंडीशन में क्या था, माइनस बी बाई 2a बड़ा था, बट इस टाइम माइनस बी बाई 2a छोटा हो गया के से। थर्ड कंडीशन जो होता है एफ ऑफ के निकालना होता है। इस केस में एफ ऑफ के देखो यहाँ पर, इसमें हम लोग ने फर्दर इसको लिखा तो इसका और क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, के कॉमा एफ ऑफ के। एफ ऑफ के क्या है, पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि वाई पॉजिटिव होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर लिख देंगे एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0। इन 3 कंडीशंस के हेल्प से हम लोग फाइंड करते हैं कि एफ अल्फा और बीटा क्या होगा, इस बार छोटा होगा के से। पिछले बार कंडीशन क्या था, पिछले बार कंडीशन था कि अल्फा और बीटा बड़ा था के से, तो उस केस में बस एक चीज चेंज हुआ था, उस केस में माइनस बी बाई 2a क्या था, उस केस में माइनस बी बाई 2a बड़ा था के से प्रीवियस कंडीशन। बट इस बार क्या हुआ है, माइनस बी बाई 2a जो है वो बड़ा नहीं है, इंस्टेड इट इज स्मॉलर देन के, क्योंकि क्या है, स्मॉलर देन के है, ठीक है। तो ये रहे पहले 2 केसेस। अब हम लोग जल्दी से तीसरा केस देखते हैं, टाइप देखते हैं और ख़त्म करते हैं आज के वीडियो को। अब इस केस में देखो क्या करना है, हम लोग इस केस में पता नहीं लगा पाएंगे कि माइनस बी बाई 2a इधर है या इधर है, या हम लोग ये नहीं पता कर पाएंगे कि के बीच में है या फिर के यहाँ है या फिर के यहाँ है ना। तो यानी कि ये हमें पता चला कि फॉर दिस टाइप में लिख देता हूँ, व्हेन के which belongs to real number is in between the roots of ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। तो इस केस में अपन लोगों को पता चला कि जो माइनस बी बाई 2a है वो तो यहाँ पे है, बट जो के हो सकता है वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, माइनस बी बाई 2a पर भी हो सकता है। तो ये तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि के कहाँ रखें, है कि नहीं। अब तो माइनस बी बाई 2a का तो खेल ही समाप्त हो गया, ये तो करेंगे नहीं चेक, ठीक है। पहला चीज हो गया। सेकेंडली डी पूछ रखा है, इस बार जब दोनों बीच में है तो ये तो कंफर्म है कि रूट्स 2 होंगी और डिफरेंट होंगी, तो डी इस बार इक्वल टू 0 नहीं होगा, ओनली डी ग्रेटर देन 0 होगा। तो उससे अपन को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो पता ही है कि डी ग्रेटर देन 0 है। तो अगर तुम ये निकालने में टाइम वेस्ट करना से अच्छा है कि इसको भी अपन कंडीशन में नहीं लेते हैं। बचा सिर्फ तीसरा कंडीशन विच इज एफ ऑफ के। दिस टाइम द एफ ऑफ के इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड है।
तो f ऑफ k इज लेस देन 0। सिर्फ एक मात्र कंडीशन है इस केस में, जब दोनों के बीच में आता है k। फॉर टुडे ओनली दिस मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सब्सक्राइब कर देना गाइज, क्योंकि और भी वीडियोज आएंगी जल्दी। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एंड बाय बाय।